बाबा साहब का सर काट के उसी में जन्मदिन मनाएंगे। हाँ। कौन ने बोला था? वही शुभम पांडे। उसमें यही है कि यहाँ से जुलूस ना निकले, इसीलिए तो मारा है, इसीलिए तो निकाला है, वो झंडा तोड़ के उसको मारा। दोस्तों नमस्कार। आज देखें तो दलितों पर आए दिन अत्याचार होते रहते हैं। अम्बेडकर नगर और थाना राज्य सुल्तानपुर अंतर्गत आज हम बनकटा गांव में फिर खड़े हैं। यहां पर आज 14 अप्रैल धूमधाम से देखें तो पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है और बनकटा में भी मनाया जा रहा है। लेकिन आज भी सवर्णों के द्वारा यहां पर इन लोगों को अत्याचार के भेंट चढ़ना पड़ रहा है। आज भी देखें तो लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि इस बनकटा गांव में देखे तो जो मीडिया आज दलाल मीडिया बैठी हुई है वो चीख चीख करके कह रही है कि हिंदू खतरे में है। लेकिन अगर दरअसल देखा जाए तो हिंदू के द्वारा एक हिंदू को मारा जा रहा है, एक सवर्ण पांडे जिसका नाम बताया जा रहा है। और उसके बाद ये दलित जो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं लेकिन इनका झंडा फाड़ दे रहे हैं। देख लीजिए, जो बहन कुमारी मायावती चार बार मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश की बनी है, लेकिन आज पूरे देखे तो जंगल राज कायम हो गया है। जंगल राज इतना कायम हो गया कि सवर्णों का मनोबल इतना बढ़ गया कि आज 14 अप्रैल के दिन एक दलित को मारते पीटते हुए उनको एकदम लहूलुहान कर दिया जाता है। और पुलिस थाना राज्य सुल्तानपुर की आती है तो उसको ससम्मान छोड़ देती है और उसका छोटा भाई जो नाबालिग है उसको पकड़ कर ले जाती है। अगर दलितों पर अगर किसी के और अत्याचार हुआ होता तो उसके भाई बहन माता पिता सबको पुलिस अंदर कर देती। लेकिन मजाल है कि जंगल राज की जो योगी की चहेती पुलिस है वह सिर्फ एक छोटे से भाई को गिरफ्तार करके जेल भेजी है। अगर झंडा कोई फाड़ा है तो यहाँ तक वो आपको बता दें कि उसको देशद्रोह जैसे मुकदमा पंजीकृत हो जाना चाहिए। लेकिन सवर्ण होने के नाते अभी भी कुछ भी हुआ नहीं है। जिसके साथ वारदात हुई है, चलिए हमारे साथ उनसे पूछ लें कि कहाँ तक ये घटना सही है। क्या नाम है भाई साहब? मनीष कुमार। मनीष जी, क्या घटना हुई है आज? सुबह में कल जैसे हम बैठे थे, काम की बात हो रही थी, तो वहाँ पर कल एक यादव आए, वो बोले कि चलो यहाँ पर देखे क्या हो रहा है। तो एक जने बोले कि अभी वहाँ मत जाओ, 10 बजे के बाद कोई होगा जो होगा। तो वो बोला कि कल की हरी कल 10 किलो का कल केक लिया है, उसमें फ़ोटो लगा है, उसका केक कटेगा, उस मूड़ी भी कटेगी बाबा साहब की। और बाद तो हम बोले कि रहने दो, कल फालतू मत बोलो नहीं तो विरोध हो जाएगा। तो यहीं पे उसने मुझे गाली दिया और फिर मारने लगा। कौन आपको गाली दिया, कौन मारने लगा? शुभम पांडे। शुभम पांडे आपका ही गांव का है? हाँ। तो क्यों आपको मारने लगा, क्यों गाली देने लगा? आपने कैसा अपराध कर दिया था? वही बोले तो हाँ कि मत बोलो फालतू, और फिर झंडा उखाड़ के मारने, झंडा उठा के मारते हैं। इन्हीं के गांव का एक सवर्ण लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम से लोगों को खतरा है। लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि एक हिंदू युवा जो पांडे नामे बता रहे हैं इनको मारता पीटता है। और यहाँ तक कि वह बोलता है कि जैसे आप लोग कल बाबा साहब का केक काटेंगे वैसे तुम लोगों का हम सर कल काट देंगे। ऐसा उसने सर बाबा साहब का सर काट के उसी में जन्मदिन मनाएंगे। हाँ। कौन ने बोला था? वही शुभम पांडे। शुभम पांडे। शुभम पांडे। तो जब आप लोग यहाँ दलित इकट्ठा होकर के जन्मदिन मना रहे हैं तो शुभम पांडे कौन होता है यहाँ पर ऐसा हस्तक्षेप करने वाला? जिस दिन से झंडा लगा हुआ उस दिन से गाली दे रहा है वो। हाँ। बच्चों को कहता है सारे झंडा फेंक दो, उठाकर है करो हो करो। हैं जब से झंडा लगा उसी तब। अच्छा, जब से आप लोग झंडा लगाए हैं तब से वो हमेशा ऐसे कहता रहता है? हमेशा गाली दे रहा है, फेंको झंडा उखाड़ के फेंक दो। तो आपने थाने पर गया, तहरीर नहीं दिया, उसके नाम कुछ किया कि नहीं आप लोगों ने? किए हैं। हाँ, हाँ किए हैं। तब क्या हुआ? कुछ आप लोग आए थे, देखे थे, कह रहे कि चलो मना लो, कुछ नहीं होगा। नहीं गया। अच्छा दादा क्या हुआ कुछ बताएंगे आप? आपके गांव में जो बनकटा में इस समय है तो क्या हुआ था? पांडे जी बता रहे हैं कि किसी दलित को मार दिया, कैसे क्या घटना हुई? दलित जो है सर ना जी, वो दलित को यही इस लड़के को मारा और फिर एक दलित को थाने पर पहुंचा करके और जो मुलजिम है यहाँ पर छिप गया, उसको पुलिस नहीं ले गई और दलित को बैठाई वहाँ है। अच्छा, थाने में दलित गया है, पांडे जी जो मारे पीटे बच्चा है, बालक है,
हाँ उसी का भाई बालक है, छोटा है, हाँ तो उसको छोड़ देंगे, कहेंगे बच्चा है। लेकिन जो मुलजिम है वो मारा है, इस लड़के से जबर है, तंदुरुस्त है, बड़ा है, वही मारा है इसको। तो आप लोगों ने तहरीर दिया कि नहीं दिया? दिया है, कहा है। अभी पुलिस यहाँ थी तो मैंने कहा कि जो मुलजिम है थाने पर क्यों नहीं गया। एक छोटा सा बच्चा वो थाने पर बैठा करके कह रहे हो कि ठीक है, हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। हाँ, क्या बोला? जैसे अभी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, कौन बोला? वही पुलिस बोले हैं कि वो सब इधर उधर छिटका हुआ है, आज कार्रवाई नहीं होगी, कल देखेंगे। आज क्यों कार्रवाई नहीं होगी? सब पुलिस नहीं है, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कहीं कहीं गया है, हर जगह सब गए हैं। जैसे देख लीजिए, योगी सरकार में कहा जा रहा है कि दलित बहुत सुरक्षित है, लेकिन यहाँ की हालात ऐसे हैं कि एक पांडे एक दलित को मारता है, पीटता है, लेकिन यहाँ के जो सच्चो साहब हैं वो भी तिवारी जी हैं और जी हजूरी करते हुए निकल गए यहाँ से, लेकिन किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगता है आपको गिरफ्तारी होगी? नहीं हाँ? नहीं होगी। जो मुजरिम था वो तो यही है, और जो नहीं है उसको सब पकड़ के ले गए। उसको तो अभी सरकार भी कहेगी नाबालिग है, वो किया का। जो जवान था जो मारा है वो तो यही है। तो क्यों ये झंडा से उसको क्या ऐसी दुश्मनी थी? उसको दुश्मनी यही है कि यहाँ से जुलूस ना निकले, इसीलिए तो मारा है, इसीलिए तो निकाला है। वो झंडा तोड़ के उसको मारा। पहली बार सब यहाँ से निकल रहा है, मार के वो छुप गया, उनको सब लेने गए। उसको मतलब ऐसा कुछ करो कि वो गिरफ्तार हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, देखिए, लोग गिरफ्तारी की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है वह गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि मामला एक सवर्ण का है। अगर दलित का होता तो उधर गिरफ्तारी हो गई, उसके माता पिता सबको गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया जाता और देशद्रोह का मुकदमा लग जाता। लेकिन यहाँ की पुलिस नाकाम बन के घूम रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो। देखते हैं, जो भी अपडेट मिलेगी यहाँ तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।